students, let us study about the types of diseases. So there are two types of diseases. हम उनको classify करते हैं as acute diseases and chronic diseases. Now what are acute diseases and what are chronic diseases? If we talk about acute diseases, तो जो acute diseases होती हैं students, they last for only a short period of time. एक बहुत कम टाइम के लिए जो है आपको डिजीजेस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको कोल्ड हो गया है, कफ हो गया है, वो बहुत मंथ्स तक जो है, बहुत लंबे समय तक जो है आपकी बॉडी में आप इस कंडीशन में नहीं रहते हैं. सो ये जो छोटे टाइम पीरियड के लिए जो डिजीजेस होती हैं, इनको हम टर्म करते हैं एक्यूट डिजीजेस. और जो एक्यूट डिजीजेस होती हैं स्टूडेंट्स, इन एक्यूट डिजीजेस में जो सिम्टम्स हैं, आपकी बॉडी आपको ये जो सिम्टम्स यानी कि जो इंडिकेशंस हैं कि आपकी बॉडी में कोई डिजीज कंडीशन जो है वो अराइज कर रही है, एक्यूट के अंदर ये जो सिम्टम्स है वो आपकी बॉडी आपको क्विकली शो करती है. और इसके ऑपोजिट जो क्रोनिक डिजीजेस होती हैं वो एक लंबे टाइम पीरियड तक जो है आपकी बॉडी को अफेक्ट करती हैं. इट कैन बी मंथ्स ऑल्सो, इट कैन बी ईयर्स ऑल्सो. These acute diseases are caused randomly. कोई भी पैथोजन जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर कर गया है और आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जब वीक रह जाता है और वो पैथोजन जो है वो एक्टिव रह जाता है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी जो है इस डिजीज कंडीशन में जो है वो आ जाती है. सो इट इज कॉज्ड रैंडमली. एंड जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, दे आर कॉज्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. जो एक्यूट डिजीजेस होती हैं उनका कोई मेजर हेल्थ इफेक्ट नहीं रहता है. वो थोड़े टाइम तक जो है आप मेडिसिन जब लेते हैं तो आपकी बॉडी जो है ठीक हो जाती है और आपकी बॉडी में कोई एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो एक लंबे समय तक एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आपकी बॉडी में नहीं छोड़ती हैं. इसके ऑपोजिट जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, दे हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन हेल्थ. आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एक लंबे टाइम के लिए एक डिजीज कंडीशन में रहती है. एंड दिस कैन बी वेट लॉस. ऑलराइट, सो आपकी बॉडी पे एक इफेक्ट है, मेजर हेल्थ इफेक्ट जो है वो आपकी बॉडी अंडरगो करती है इन क्रॉनिक डिजीजेस. इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ एक्यूट डिजीजेस, देन द एग्जांपल आर कफ एंड वी आल्सो कंसीडर कोल्ड, टाइफॉइड एंड कॉलेरा as acute diseases. And इसी तरीके से if we take the examples of chronic diseases, then heart disease, next is arthritis and diabetes and cancer. These all are examples of chronic health diseases. Now the next thing is that chronic diseases and poor health. Obviously, as I told you, कोई भी chronic disease, if we talk about arthritis, diabetes, cancer, ये जो chronic diseases हैं, ये आपकी बॉडी को एक long term तक जो है वो इफेक्ट करती है. और जब आपकी बॉडी एक long term के लिए एक disease condition में होती है तो it is going to affect your general health. So in chronic diseases, they can also hinder the growth in children. बच्चों के अंदर जो developmental ages होती हैं, उनकी growth को ये stop कर सकती हैं ये सारी जो है डिजीजेस हैं. एंड इट कैन इंक्रीज स्ट्रेस इन एडल्ट्स. अगर आपकी बॉडी डिजीज कंडीशन में है तो आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज हो सकता है. इट कैन ऑल्सो लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो है आपको हो सकती है. एंड दीज आर द सर्टेन थिंग्स दैट आर सीन इन एडल्ट्स. मोर ओवर इट कैन ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वेट. सडन जो है वेट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है. आपकी बॉडी जो है, बच्चों की बॉडी ग्रो नहीं कर पाती है, ग्रोथ जो है वो स्टंटेड रह जाती है, बहुत ज्यादा वीकनेस जो है आपकी बॉडी में रहती है. तो ये सारे कुछ एक कॉमन इफेक्ट्स हैं जो क्रोनिक डिजीजेस जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर लीव करती हैं. एंड ऑब्वियसली देन इट इज अ कंडीशन दैट इज कंसीडर्ड एज पुअर हेल्थ कंडीशन.